हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल आर वाई एजुकेशन इज़ लाइफ। फ्रेंड्स, आज है न्यू ईयर और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आज आप सब अपने फैमिली के साथ रहें और खुशी खुशी ये आज का दिन बिताएं। आने वाला हर दिन आप लोगों के लिए नई खुशियाँ लाए और हर दिन एक नए साल की तरह ही बीते। हर कोई खुश रहे, परिवार के साथ रहे और हर सुख दुख को आपस में बांटें। तो आई होप ये आने वाला साल उन सभी छात्रों के लिए जो आज लंबे समय तक इंतज़ार कर रहे हैं जॉब के लिए, सरकार कुछ योजनाएं लेकर आए ताकि उन बच्चों को, उन सब लोगों को नौकरी मिले जो बेरोज़गार बैठे हुए हैं। तो एक उम्मीद है कि नया साल सबके लिए अच्छा होगा। तो 2022 आप सबके जीवन में, मेरे जीवन में भी एक अच्छी खुशियाँ लेकर आए। तो चलिए, इसी उम्मीद से हम लोग फिर आज नया चैप्टर शुरू करते हैं कि कुछ हम लोगों को फ़ायदा हो जाए और टर्म 1 की जो एग्ज़ामिनेशन है वो अच्छे से जाए। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा होम साइंस क्लास 11 चैप्टर 4 अपने संसाधन। इससे संबंधित जितने भी MCQs होंगे आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और मेरी कोशिश है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए और आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हो और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दे सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक जो है वो लेसन 3 पोषण स्वयं एवं परिवार के लिए, होम साइंस क्लास 11th और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विटामिन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है ना आप लोगों ने 10th क्लास तक पढ़ा होगा, ठीक है, बिल्कुल पढ़ा है। तो विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आप लोग कमेंट करोगे, मैं फटाफट MCQs कराऊंगी, ठीक है। टाइप ऑफ विटामिन्स, तो जितने भी विटामिन्स हैं आपको क्या करना है, उसको बताना है कितने सारे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देता है। 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कितना ग्राम कैलोरी आपको देता है, तो 4 ग्राम देता है, ठीक है, 4 कैलोरी देता है। चलिए 4 कैलोरी देता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। या इसी सवाल को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ऊर्जा उत्पन्न करने वाला पोषक तत्व है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएं तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऊर्जा आपको किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। और कार्बोहाइड्रेट किस में होती है, चावल में पाई जाती है। और किस में पाई जाती है, ये आप लोग कमेंट करोगे, मुझे बताओगे, ठीक है। मैंने तो एक बता दिया आप लोगों को। देखिए होम साइंस की बुक्स बहुत अच्छी हैं और अगर आप लोगों को जानना है कि होम साइंस की 11th क्लास में कौन किस किस ऑथर्स के बुक लेने बहुत अच्छे हैं NCERT के अलावा, तो मैं ज़रूर बताऊंगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें तो ज़रूर मैं बुक्स के भी नाम बताऊंगी आप लोगों को। चलिए 4 नंबर, जल में विलेय विटामिन है। क्या है, विटामिन C है, जो क्या होता है, पानी में घुल जाता है। चलिए विलेय मतलब घुल जाना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, खाद्य पदार्थों के पोषक मान में वृद्धि का उपाय क्या है। अगर हम लोग खाद्य पदार्थों में पोषक पदार्थों का पोषकता का मान बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए खाद्य सम्मिश्रण बनाना, दूसरा अंकुरन और खमीरीकरण, ये सब तीनों चीज़ों को शामिल करना होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, याद रखिएगा, ठीक है, इनमें से सभी। चलिए, और मैंने ये करा दिया, विटामिन C होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कृत्रिम शरबत बनाने में प्रयोग होता है। कृत्रिम शरबत बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा, सब्जी, फलों का रस, फलों की खुशबू, इनमें से सभी सब का यूज़ किया जाता है। अगर हम लोग आर्टिफिशियल जूस बनाते हैं तो इसमें इन तीनों को प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जहां हम लोगों को देखने हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के हैं। तो चलिए फटाफट करते हैं हम लोग। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, पौष्टिक तत्व नहीं है। तो याद रखिएगा कौन पौष्टिक तत्व नहीं है, तो पौष्टिक तत्व के रूप में नहीं जाना जाता है, वो है हमारे, क्या होगा आंसर, आप लोग पढ़े हुए हैं क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक। तो याद रखिएगा पौष्टिक तत्व नहीं है, तो आहार, ठीक है। चलिए, क्योंकि आहार तो खाना को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व क्या है। या इसी सवाल को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि शरीर का सुरक्षात्मक तत्व है, क्या हो सकता है, तो इसका आंसर होगा विटामिन। विटामिन की कमी से आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, तो विटामिन आप ज़रूर लें
चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधन हैं। कहाँ से कार्बोहाइड्रेट मिलता है? अनाज से, जड़ युक्त सब्जियों से, आलू से, इनमें से सभी। यस, ये सारे ऑप्शन सही हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ हैं। सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ क्या हैं? मक्खन, रसीले फल, हरी सब्जियां, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अपर्याप्त पोषण के लक्षण हैं। क्या है लक्षण? तो जहाँ अपर्याप्त पोषण होगा, ठीक है, तो जैसे झुर्रीदार त्वचा, पाचन एवं आंखों संबंधी रोग, ढीली मांसपेशियाँ, इनमें से सभी। तो हाँ भाई, ये सारे लक्षण आते हैं, तो इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। माइक्रो पोषक तत्व क्या होते हैं? माइक्रो पोषक तत्व जो होते हैं मैं बता दूं, ध्यान से सुनिए। पहले तो विटामिन होते हैं, दूसरा जल तथा खनिज लवण, तीसरा होता है अकार्बनिक लवण। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है प्रोटीन प्राप्ति के साधन हैं। तो देखिए क्या क्या साधन है? दूध, सोयाबीन, मांस, मछली, अंडा। तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? दूध से, सोयाबीन से, मांस, मछली, अंडा से। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 40 नंबर। कुपोषण की स्थितियाँ होती हैं। कैसी होती हैं? तो 2 स्थितियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है ना, आराम से आप लोग टर्म 1 का एग्जाम निकाल लेंगे। चलिए 15 नंबर। पोषक तत्वों के आधार पर भोजन को कितने भागों में बांटा गया है? तो पोषक तत्वों के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 16। खाद्य पदार्थों को कितने वर्ग में बांटा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा 5, यानी कि 3 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? तो सबसे बढ़िया स्रोत है आंवला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अंडे से प्राप्त होने वाले प्रोटीन को माना जाता है। आंसर होगा ए ग्रेड माना जाता है। ठीक है, अंडे से जो हमें प्रोटीन प्राप्त होता है उसको ए ग्रेड प्रोटीन मानते हैं। 19। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल का जो रंग होता है वो होता है हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। भोजन द्वारा प्राप्त ऊर्जा को मापने की इकाई क्या कहलाती है? तो आंसर होगा आपका कैलोरी। क्या कहलाती है? कैलोरी कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। पाक क्रिया से भोजन हो जाता है। पाक क्रिया से भोजन क्या होता है? सुपाच्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। प्रोटीन को प्रोटीन सर्वप्रथम किसने कहा था? वेरी नाइस क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ इसको आप लोग जरूर नोट डाउन करिए, स्क्रीन शॉट ले लें। आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हो, आप लोग नोट्स भी बनाया करो। प्रोटीन को प्रोटीन सर्वप्रथम किसने कहा? मल्डर ने कहा। किसने कहा था? मल्डर ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अनाज की ऊपरी परत में क्या पाया जाता है? कोई भी अनाज है उसकी ऊपरी परत में पाया जाता है जल, वसा, विटामिन बी समूह, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कुछ नहीं पाया जाता है। ठीक है, कुछ और ही पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 25। दूध में नहीं होता है। तो दूध में क्या नहीं होता है? लोहा नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी दूध में जितने ऑप्शन दिए गए सही है। क्वेश्चन नंबर 26। पौष्टिक तत्व होते हैं। तो पौष्टिक तत्व हैं प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। नेक्स्ट है 27 नंबर। आहार जो शरीर की भोजन संबंधी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संतुलित आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। भोजन का कार्य नहीं है। तो भोजन का कार्य क्या नहीं है? तो भोजन का कार्य नहीं है मनोविज्ञान। देखिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ये तो है, मनोविज्ञान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। थायराइड ग्रंथि का निर्माण होता है। कैसे बनता है थायराइड ग्रंथि? तो वो बनती है आयोडीन के द्वारा बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। प्रत्येक व्यक्ति के लिए कौन सा आहार आवश्यक होता है? तो वो होता है संतुलित आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य की रोशनी से। तो आराम से, अभी ठंडे की मौसम चल रही है, आराम से धूप में बैठिए, विटामिन डी लीजिए। चलिए 32। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग को क्या कहते हैं? तो अगर किसी के शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो उसे कहते हैं घीघा। नेक्स्ट 33। अचार को संरक्षित रखने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो ये हो गया आपके नमक और तेल, जो अचार को बहुत दिन तक क्या करते हैं? संरक्षित रखते हैं, प्रिजर्व रखते हैं, इंग्लिश में प्रिजर्व। नेक्स्ट 34। 1 ग्राम प्रोटीन देता है लगभग 4 कैलोरी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। भोजन नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है? तो भोजन नष्ट होने का मुख्य कारण तो बैक्टीरिया है। चलिए नेक्स्ट 36।
दूध बैक्टीरिया रहित हो जाता है, यानी कि दूध में बैक्टीरिया मर जाते हैं कब, जब हम लोग दूध को कर देते हैं बॉयल, यानी कि उबालने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, खाद्य सामग्री के पोषक तत्वों में वृद्धि का उपाय है, क्या है इनमें से? देखिए, खमीरीकरण, ठीक है, खाद्य सामग्री का मेलजोल, अनुकरण, इनमें से सभी तो ये हो जाएंगे, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, वायु द्वारा भोजन पकाने की विधि को क्या कहते हैं? अगर हम लोग वायु के द्वारा भोजन को पका रहे हैं तो उसको कहेंगे उबालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, दूध में प्रोटीन किस रूप में होती है? तो वो कैसीन के रूप में होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, हमें सबसे शीघ्र ऊर्जा मिलती है, कब मिलती है? तो ग्लूकोज में मिलती है। नेक्स्ट है 41, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? यह आपको बताना है कि विटामिन सी की कमी होगी तो कौन सा रोग होगा, तो होगा स्कर्वी। नेक्स्ट है 32, अंडे की सफ़ेदी में मिलती है, अंडे की सफ़ेदी में क्या मिलती है? एल्बुमिन मिलती है, याद रखिएगा, अंडे की सफ़ेदी में। नेक्स्ट है 43, वसा में घुलनशील विटामिन होता है, तो ये होता है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालों में सबसे अधिक मिलता है, तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, हरे पत्तों में पाया जाता है, हरी पत्तों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है खनिज और लवण। 46, जल द्वारा भोजन पकाने की विधि नहीं है, जल वाष्प और द्वारा पकाना। 47, वसा वयस्क स्त्री एवं पुरुष को ग्राम में चाहिए, तो हो जाएगा 20 ग्राम चाहिए। नेक्स्ट है आपका 48, राइबोफ्लोविन और फॉलिक अम्ल विटामिन में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा विटामिन सी। नेक्स्ट 49 नंबर, 40% प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। नेक्स्ट है 50 नंबर, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग होता है। 51, चीनी द्वारा संरक्षित आहार है मुरब्बा को ही चीनी के द्वारा संरक्षित किया जाता है, और तेल और चीनी नमक के द्वारा अचार को। नेक्स्ट 52, शुष्क ताप द्वारा पकाने की विधि क्या कहलाती है? देखिए, शुष्क ताप द्वारा अगर पकाने की विधि बात करें तो उसको कहते हैं उबालना। नेक्स्ट है 53, ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है? तो वो है आपका विटामिन। नेक्स्ट, नहीं, ऊर्जा का प्रमुख साधन जो होगा वो आपका कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट। चलिए, नेक्स्ट आपका 54, कौन सा विटामिन पकाने से पूरी तरह नष्ट हो जाता है? तो पकाने से विटामिन सी पूरी तरह नष्ट हो जाता है, याद रखिएगा। 55, सुखाकर खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखने की विधि को क्या कहते हैं? उसको निर्जलीकरण कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 56, गरीबी रेखा निम्न में से किस पर आधारित होती है? तो जिनको कम से कम कैलोरीज मिलती है उनको हम लोग गरीबी रेखा से नीचे मानते हैं। नेक्स्ट 57, वसा के माध्यम से पकाया गया भोजन क्या कहलाता है? वसा के माध्यम से अगर पकाया गया तो उसको गरिष्ठ हो जाता है, क्या हो जाता है? गरिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 58, भोजन का शारीरिक कार्य है, भोजन का शारीरिक कार्य क्या है? तो ऊर्जा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, खाद्य पदार्थों के सही भंडारण की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए, अधिक से अधिक समय तक अगर खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखना है तो उनका भंडारण आवश्यक है। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थ सुखाने से क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, उनकी पौष्टिकता कम हो जाती है, उनका आयतन बढ़ जाता है, सस्ता हो जाता है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, अच्छे पोषण का कार्य क्या है? मोटापा, कुपोषण, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना या भूख शांत करना, तो हो जाएगा 33 नंबर होगा ये, 3 नंबर। नेक्स्ट भूख क्या हो जाएगा? अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है आपको बता दूं, 62 नंबर, किन भोज्य पदार्थों को परीक्षण की अधिक आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा, अधिक से अधिक समय तक सही से रहें तो वो होते हैं ऐसे पदार्थ जो आसानी से खराब हो जाते हैं, तो शीघ्र खराब होने वाले भोज्य पदार्थ।
तो ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आप लोग देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सामुदायिक साधन है? तो हमारे यहाँ जो सामुदायिक साधन है वो कौन से हैं? तो याद रखिएगा सड़क होगा, क्योंकि इसका प्रयोग सभी लोग करते हैं। तो ये है सामुदायिक साधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कम श्रम वाले कार्य हैं। कम श्रम वाले कार्य क्या हैं? तो याद रखिएगा सबसे कम समय लगता है बुनाई करना, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम लगता है पोछा लगाने में, हाथ से कपड़े धोने में, सीढ़ी चढ़ना, पर बुनाई करना बहुत ही कम समय वाला कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित में से कौन भौतिक साधन है? आपको भौतिक साधन बताना है कि कौन से भौतिक साधन हैं। चलिए ये हो जाएगा धन, इसका आंसर होगा धन, ठीक है, भौतिक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य की भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है? तो मनुष्य की जो भावनाओं की अभिव्यक्ति का जो साधन है वो कला, ठीक है, तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5, निर्णय लेना एक प्रक्रिया है, किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो याद रखिएगा ये जो आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर 2, मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि हम लोग अपने ब्रेन का ही यूज़ करते हैं किसी भी निर्णय, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, मानवीय साधन का उदाहरण है। तो मानवीय साधन क्या है? तो वो है ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश के अभाव में क्या उत्पन्न होता है? तो जब प्रकाश नहीं होती है तो याद रखिएगा उसमें क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका उदासीनता। उदासीनता उत्पन्न हो जाती है जब प्रकाश नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, केवल पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित परिवार को क्या कहते हैं? यानी कि एक परिवार है और उसमें पति पत्नी और बच्चे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं एकांकी परिवार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, परिवार का जैविकीय कार्य है। तो याद रखिएगा जैविकीय कार्य क्या है? संतानोत्पत्ति, यानी कि संतान को उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्यक्तिगत साधन नहीं है, तो कौन व्यक्तिगत साधन में नहीं आते हैं? तो वो होगा आपका आंसर वस्तुएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अत्यधिक थकान उत्पन्न करने वाला कार्य है। तो सबसे ज़्यादा थकान कहाँ उत्पन्न होगी, कौन से कार्य में? तो आप ऑप्शंस देख सकते हो, इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, भार उठाने में सबसे ज़्यादा क्या होती है? थकान महसूस होती है, थकावट लगती है, क्योंकि ऊर्जा सबसे ज़्यादा खर्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, घर में संग्रहण कार्य के लिए किस कक्ष का प्रयोग किया जाता है? हम लोग घर में कोई भी चीज़ स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा एक कमरा होता है, उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में तो हम लोग स्टोर रूम बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं उसको भंडार गृह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बाल कक्ष किस कक्ष के समीप होना चाहिए? जो बाल कक्ष होते हैं वो हमेशा याद रखिएगा बेडरूम यानी कि शयन कक्ष के नज़दीक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश के अभाव में उत्पन्न होती है। अभी मैंने कराया है, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, रंगों के गुणों का वर्णन किस विद्वान ने किया है? रंगों के गुणों का वर्णन, तो याद रखिएगा प्रांग ने किया था, इसका प्रांग होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, प्रांग के अनुसार सर्वाधिक गर्म रंग कौन सा है? तो सर्वाधिक गर्म रंग जो होता है वो लाल और नारंगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, संयुक्त परिवार से लाभ है। देखिए जो अगर जॉइंट फैमिली की बात करें तो इससे क्या लाभ होती है? श्रम का विभाजन, खर्च में बचत, मनोरंजन और आपसी सहयोग भी मिलता है। तो ये सारे होंगे, ठीक है, तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4। 18 नंबर, मानवीय साधन नहीं है, ये मैंने अभी जस्ट कराया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, आकार के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा आकार के आधार पर जो होंगे वो 2 होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, साधनों के उपयोग को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, तो ये होगा इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर 3, व्यक्तिगत क्षमता जो है वो साधनों के उपयोग को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, व्यवस्थापन प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है? तो व्यवस्थापन प्रक्रिया का पहला चरण क्या होगा? योजना होगा।
22 टीम की भावना दर्शाती है, तो टीम की भावना दर्शाती है सहयोग को दर्शाती है, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 अत्यधिक शारीरिक थकान उत्पन्न करने वाला कार्य नहीं है। जहाँ मतलब कौन सा कार्य है इन चारों ऑप्शंस में जिसमें आपको अत्यधिक थकान नहीं होता है? तो पत्रिका पढ़ना कहीं से भी ज़्यादा थकान वाला कार्य नहीं होता है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 वह योजना जिसका मूल्यांकन गहराई से किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, जब कोई मूल्यांकन, याद रखिए क्या होगा, मूल्यांकन का काम गहराई से हो तो उसको विस्तृत मूल्यांकन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 मनोवैज्ञानिक थकान होती है। तो दो प्रकार की इसमें थकान होती है। बुक पढ़िए, आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा। और बुक्स रीडिंग ज़रूरी है क्योंकि इससे बहुत सारे थॉट्स क्लियर होते हैं। सिर्फ क्वेश्चंस के बेस्ड पे एग्जामिनेशन देना कहीं से सही नहीं है। बुक रीडिंग करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी है कि इंटरनल क्वेश्चंस जो आएंगे आपके बुक के अंदर से आएंगे। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, आर्ट्स से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं उसका रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 26 रसोई घर किस दिशा में होना चाहिए? रसोई घर उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। नेक्स्ट वास्तु नियम के अनुसार उत्तर पूर्व होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 विभिन्न कक्षों की एकांतता के लिए घर में किसकी व्यवस्था होनी चाहिए? ठीक है, अगर आपको घर में एकांत चाहिए तो उसमें लॉबी की व्यवस्था होनी चाहिए, लॉबी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 शीत रंग है। शीत रंग कौन सा होता है जिसको बोलते हैं एकदम शांति का प्रतीक? तो होगा सफ़ेद, वाइट कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 रंगों के प्रयोग में आवश्यक है। तो रंगों के प्रयोग जब करते तो एक लक्ष्य होना चाहिए कि किस लक्ष्य से इस रंग का प्रयोग किया गया है, एम होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 परिवार क्या है? परिवार क्या है? तो परिवार एक सामाजिक संस्था है, ठीक है। पिछले चैप्टर्स में भी ये सब क्वेश्चंस आए हैं, जाकि आसानी से आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31 परिवार किस समूह के अंतर्गत आता है? तो परिवार जो आते हैं वो आते हैं प्राथमिक समूह के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। 32 क्वेश्चन है धन भौतिक वस्तु तथा संपत्ति को माना जाता है। तो क्या है ये? तो ये है आपका भौतिक संसाधन, ठीक है, भौतिक साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 उत्तम निर्णय लेने के लिए मस्तिष्क में विकल्प होना चाहिए। तो याद रखिएगा, उत्तम अगर आपको निर्णय लेना है, एकदम आइडियल डिसीजन लेना है, सबसे अच्छा डिसीजन लेना है, तो आपके माइंड में कम से कम एक विकल्प होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए। तो आपके माइंड में होना चाहिए। तो वह विकल्प क्या होना चाहिए? अधिक आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 योजना बनाने तथा उसे क्रियान्वयन के बीच एक सीढ़ी है, तो एक संगठन कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 घर में कितने मुख्य कार्य होते हैं? घर में मुख्यतः कितने कार्य होते हैं? तो यहाँ 3 कार्यों की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 कला का मूल तत्व नहीं है। तो कला का मूल तत्व लय नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट 38 सहायक रंग नहीं है। तो कौन सहायक रंग नहीं होता? तो नीला रंग जो होता है वो सहायक रंग नहीं होता है। 39 कौन सा साधन सभी के पास एक समान होता है? समय। क्या होगा? समय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 गृहिणी को अपने संपूर्ण गृह कार्यों के प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। तो संवेगात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 किस कक्षा में अभ्यागतों का स्वागत किया जाता है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा बैठक। किस कक्षा में? कक्षा नहीं होगा, किस कक्ष में, ठीक है। याद रखिए, यहाँ कक्ष होगा, ये आकार नहीं होगा, कक्ष में। तो आपका बैठक कक्ष। नेक्स्ट अगर कोई गेस्ट आते हैं तो हम लोग कहाँ बैठाते हैं? उनको ड्राइंग रूम में बैठाते हैं। तो वही हो गया आपका बैठक रूम, ठीक है, बैठक कक्ष। नेक्स्ट है 43 पारिवारिक आवश्यकता की पूर्ति और लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक है। तो अगर पारिवारिक आवश्यकता की पूर्ति की बात करें तो इसमें कौन सहायक है? तो साधन क्या होते हैं? सहायक होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, कार्य नैतिकता के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनुशासन प्रिय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, साधन होते हैं, तो साधन कैसे होते हैं? सीमित होते हैं। नेक्स्ट 46, अरुचि वाले जो कार्य करने से कौन सी थकान होती है? अगर आपका मन नहीं है उस कार्य में करने के लिए, तो याद रखिएगा मनोवैज्ञानिक जो है, यानी कि आपको मानसिक जो है ना, तो वो बहुत ही जल्दी शरीर क्या होगा, तब आपका थक जाएगा, दिमाग थक जाता है, मन नहीं करता तो फिर क्यों करना। चलिए 47, मानवीय साधन होते हैं, मानवीय साधन दृश्य होते हैं। 48, थकान के प्रकार हैं शारीरिक और मानसिक। ठीक है। नेक्स्ट 49, पारिवारिक साधन के प्रकार हैं, तो पारिवारिक साधन कितने प्रकार के होते हैं? तो पारिवारिक साधन होते हैं मानवीय और अमानवीय। क्वेश्चन नंबर 50, निर्णय प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है, तो देखिए इसमें नई परिस्थितियों के समायोजन में सही है, घर में विशिष्ट स्थिति उत्पन्न होने पर, जब योजनाएं दीर्घकालीन हो, और इनमें से सभी। तो ये सारे आंसर सही हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो जो मूल्यांकन है उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है, मैं आपको बता दूं, कार्य व्यवस्था सुदृढ़ और सफल हो। ठीक है। 52, अच्छे डिज़ाइन की विशेषता नहीं है। एक अच्छे डिज़ाइन की अगर बात करें तो उसकी कौन सी विशेषता मतलब नहीं है? तो 4 ऑप्शंस दिए गए, इसमें होगा डिज़ाइन जटिल होना चाहिए। कभी भी डिज़ाइन जटिल होगा तो वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, उचित समय प्रबंधन से लाभ होता है, इसका कारण क्या है? अगर उचित समय प्रबंधन हो तो उससे क्या लाभ होगा? अधिकांश कार्य समय पर पूरा हो जाएगा। ठीक है। अगर आप कोई भी काम समय पर करते हैं तो याद रखिएगा उसके लिए आप एक प्लानिंग करते हैं, तो वो काम जल्द ही टाइम पे पूरा हो जाता है। नेक्स्ट है 54, गृह प्रबंधन के संदर्भ में किस प्रकार का साधन है? गृह प्रबंधन के संदर्भ में समय किस प्रकार का साधन है? तो जो समय है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनिवार्य एवं पूर्ण रूप से सीमित और निश्चित साधन है। बहुत ही ज़रूरी हो जाता है जब आप कोई गृह प्रबंध करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके लेसन 4 से टोटल आपके 54 क्वेश्चंस। आज मैं लेसन 5 का भी क्वेश्चंस कराऊंगी, ताकि आपका होम साइंस से रिलेटेड जो टर्म 1 के एग्ज़ाम होने वाले हैं क्लास 11th का, वो आपको आसानी से कंप्लीट हो जाए। तो चलिए, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है ये, और आसानी से आप लोग इसको कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट पहला सवाल देख लेते हैं हम लोग। लेसन 5, अपनी पोशाक, और मुझे लगता है इससे संबंधित आप लोगों ने क्लास 6-7 में पढ़े होंगे और अच्छा ही इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होगा। तो देखते हैं कितने क्वेश्चंस हैं जो आप लोग जानते हो। हालांकि मैं तो आपको आंसर बता देती हूँ, आप लोग ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट लें और इसे ज़रूर आप अपने नोटबुक में शामिल करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, प्राकृतिक तंतु है, तो जो प्राकृतिक तंतु है याद रखिए कपास भी है, ऊन भी है और रेशम भी है। ठीक है। ऊन जो है वो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, और याद रखिएगा कपास और जो रेशम है ये आपके कीड़े से बनते हैं रेशम, और कपास जो है आपकी खेती की जाती है। ठीक है। कपास की खेती काली मिट्टी में की जाती है, और आपको बताना है कपास की खेती किस राज्य में सबसे ज़्यादा होती है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, तो ये सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट है कृत्रिम तंतु है। कृत्रिम तंतु का मतलब होता है जिसे इन कारखानों में बनाया जाता है, जिसका खेती नहीं किया जाता या किसी जंतु से प्राप्त नहीं किया जाता। तो नायलॉन, ठीक है, इसे रेडी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए आप लोग क्लास 7-8 में पढ़ेंगे रेसे, वस्त्र से रेसे संबंधित विज्ञान का चैप्टर है, उसमें आसानी से आपको मिला होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आपके घर में कोई छोटे छोटे बच्चे हैं जो क्लास 6, 7, 8 में पढ़ते हैं तो देखिए उनकी बुक को पढ़ के बहुत अच्छे से उसमें दिया हुआ है। चलिए साइंस की बुक में दी गई है। नायलॉन के तंतुओं का निर्माण होता है, तो नायलॉन के जो तंतु निर्माण किए जाते कैसे? तो रासायनिक विधि के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, कपास एक तंतु है। तो कपास जो कि पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया वो एक प्राकृतिक तंतु है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पेड़ पौधे से प्राप्त तंतु को क्या कहते हैं? जो भी हमें पेड़ पौधे से तंतु प्राप्त होगा उसको हम लोग बोलेंगे वानस्पति तंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बुनाई का प्रकार है, तो बुनाई का प्रकार क्या होगा? तो सादी बुनाई। चलिए, बांधनी, बाटिक, मर्सराइजिंग ये सब अलग है। नेक्स्ट यहाँ बुनाई की बात की गई है। 7 नंबर, वस्त्रों की रानी किसे कहा जाता है? हाँ, वस्त्रों की रानी जो कहा जाता है वो रेशम को कहा जाता है। नेक्स्ट है, ऊन के तंतु में किस चीज़ की अधिकता होती है? तो याद रखिएगा ऊन के जो तंतु होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है 9, निम्नांकित में से कौन प्राथमिक रंग है? तो याद रखिए प्राथमिक रंग किसको मानते हैं? लाल रंग को, रेड कलर को। क्वेश्चन नंबर 10, कंबल किस विधि से तैयार किया जाता है? तो कंबल जो रेडी किया जाता है वो होता है फेल्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाथ से छपाई के अंतर्गत आता है? तो हाथ से छपाई के अंतर्गत आता है स्क्रीन छपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नांकित में कौन कला का मूल तत्व नहीं है? तो कला का मूल तत्व नहीं है रंग। नेक्स्ट है 13, सजावट वस्त्रों की बुनाई में किस बुनाई का प्रयोग होता है? तो जब भी सजावटी बुनाई की बात की जाती है वस्त्रों की तो वो होता है फैंसी। नेक्स्ट 14 नंबर, सबसे पहला मनुष्य द्वारा निर्मित रेशा है? तो याद रखिए यह होगा नायलॉन। क्या है? नायलॉन। ये मनुष्य के द्वारा निर्मित एक कृत्रिम रेशा है, ठीक है, नायलॉन। आगे है 15 नंबर, साटिन बुनाई में तंतुओं का प्रयोग किया जाता है? तो साटिन बुनाई में तंतुओं का लंबा तंतु का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार का? लंबे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, टेटरिंग की मशीन कितनी फुट लंबी होती है? टेटरिंग की जो मशीन होती है वो 20 से 70 होती है, इतनी लंबी होती है। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर, सूती वस्त्रों को सिकुड़न अवरोधी बनाया जाता है, ठीक है, तो कैसे? तो सैनफोराइजिंग के द्वारा बनाया जाता है, सैनफोराइजिंग, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो जो वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई है उसको कहते हैं तंतु। नेक्स्ट है, रेयॉन के तंतुओं में अधिकांश भाग होता है? तो रेयॉन के तंतुओं में अधिकांश भाग क्या होता है? तो सेल्यूलोज का होता है, ठीक है, याद रखिएगा सेल्यूलोज एक प्रकार की प्रोटीन है। चलिए नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन नंबर 20, वस्त्र की उल्टी ओर की बुनाई क्या कहलाती है? तो सैटिन बुनाई कहते हैं इसे, ठीक है। बुनाई चैप्टर देखिएगा उसमें दिया हुआ है, होम साइंस में आपको बहुत सारे प्रकार के बुनाई के बारे में उसमें जानकारी दी गई है, बुक रीडिंग करने से आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है रासायनिक परिसज्जन नहीं है, तो जो रासायनिक परिसज्जन नहीं है वो है आपका कैलेंडरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सूती वस्त्र गर्मी में पहने जा सकते हैं क्योंकि ये ताप के अच्छे संवाहक होते हैं, सही बात है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद है 23, नायलॉन के वस्त्रों को अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि, देखिए इसके सारे ऑप्शंस को मैं बताती हूँ। ये मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं, इन्हें धोना और सुखाना सरल होता है, इनका रख रखाव भी सरल होता है, इनमें से सभी। तो ये तीनों ऑप्शंस क्या हैं? सही है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट 24, वस्त्र परिसज्जा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, वस्त्र के बाहरी स्वरूप को आकर्षक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, रेनकोट पर की जाने वाली परिसज्जा क्या कहलाती है? अगर रेनकोट पर परिसज्जा की जाए तो उसे कहते हैं जल अवरोधक परिसज्जा। सही बात है, रेनकोट आपको पानी से बचाती है। इसका प्रयोग बरसात के दिनों में सबसे ज़्यादा होता है ना, बरसात में ही होता है सबसे ज़्यादा, क्या बरसात में ही होती है।
तो आज का ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 26, सूती वस्त्र गर्मी में अधिक उपयुक्त होता है क्यों? तो इसका आंसर जो होगा, मैंने ऐसा सेम क्वेश्चन अभी कराया है 22 नंबर, सेम वही क्वेश्चंस को अलग तरीके से पूछा गया है क्योंकि ये ताप का अच्छा संवाहक होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने टोटल 26 क्वेश्चंस कर लिए लेसन 5 से। तो आपका ये होम साइंस का मैंने कंप्लीट करा दिया है आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये था आपका होम साइंस से लास्ट वीडियो। अगर आप लोगों को होम साइंस से रिलेटेड कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं उस टॉपिक को समझा पाऊँ, क्योंकि चैप्टर्स बहुत लंबे लंबे, उसको कंप्लीट कराना बहुत आसान नहीं है। तो आई होप अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आता तो कमेंट करें कमेंट बॉक्स में जाकर, ठीक है। तो ये रहा आपका एक बेनिफिशियल वीडियो जो आपके टर्म 1 के लिए था। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय, टेक केयर योरसेल्फ एंड जय हिंद।